ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के वैसे तो हम लोग इस समय पे गौर कथा करते हैं, लेकिन गौर पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के स्पेशल अवसर पे हम लोग मंगला आरती में जो गुरु अष्टकम गाते हैं उस उसके मीनिंग पे चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो अभी तक हम लोग 6-7 नंबर श्लोक तक चर्चा कर लिए। अब आखिरी श्लोक बचा है। 7 नंबर श्लोक में बताया गया है, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावेत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। तो पिछले ये 7वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि ऐसे प्रमाणिक गुरु जो कि शुद्ध वैष्णव शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनके अंदर ये पिछले 6 श्लोक अप्लाई होते हैं, उनकी बात की जा रही है। जो श्लोक नंबर 1 से 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 श्लोकों में जो गुण बताए गए हैं, जिनके अंदर वो गुण होते हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के। वो कभी मायावादी नहीं हो ही नहीं सकते। तो ऐसे गुरु के लिए 7वां श्लोक है कि वो भगवान हरि के, साक्षात भगवान हरि के समान है और उनको भगवान हरि के समान ही उनका आदर सम्मान पूजा करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन वो गुरु जो होते हैं वो अपने आप को हरि नहीं मानते हैं, अपने आप को हमेशा हरि का विनम्र दास मानते हैं, भगवान कृष्ण का विनम्र दास या प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि वो भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। किंतु प्रभोर यह प्रिय एवं, निश्चित रूप में वो भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए वो साक्षात हरित्वेन समस्त सा, इसलिए उनको भगवान के बराबर ही मानना चाहिए। भगवान कृष्ण इस बात को बोलते हैं कि मेरा जो शुद्ध भक्त होता है मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मेरे समान ही समझना चाहिए। भगवान उद्धव को बोलते हैं कि उद्धव, ना तो मुझे जो है भगवान शिव उतने प्रिय हैं, ना लक्ष्मी उतनी प्रिय है, ना मेरे जो द्वितीय स्वरूप बलराम मुझे उतने प्रिय हैं, ना मुझे खुद मैं अपने आप को इतना प्रिय हूँ जितना तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ऐसा उद्धव को बोलते हैं। और एक जगह तो भगवान बोलते हैं कि अगर मेरे ये हाथ, ये मेरा शरीर भी अगर जो मेरे शुद्ध वैष्णव होते हैं उनको कभी सम्मान नहीं देगा तो मैं इसको भी काट के फेंक दूंगा। ऐसे ही बोलते हैं, इसका भी कोई यूज नहीं है फिर। और भगवान चैतन्य महाप्रभु तो इस विषय में बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि ऐसे प्रमाणिक गुरु के प्रति जो अपराध करता है वो बहुत ही भयानक अपराध करता है। गुरु और अवज्ञा, और ये जो है नाम अपराध में भी सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी के अपराध बताए गए हैं गुरु और अवज्ञा है। टू डिसोबे द स्पिरिचुअल मास्टर, टू इंसल्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर, टू ऑफेंड ए स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे प्रमाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव हैं जो, उनको ऑफेंड करना, अपराध करना, उनका निंदा करना, उनकी बात, उनकी आज्ञा का पालन ना करना, ये महान अपराध में से बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं, चैतन्य भागवत में वर्णन है कि दोज हु इंसल्ट, दोज हु डिसऑनर माय प्योर डिवोटीज, जो मेरे शुद्ध भक्तों का इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, तो वो मेरा कितना भी भक्ति करने का प्रयास करें, मैं उनकी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। और यहाँ तक महाप्रभु बोलते हैं कि उनके द्वारा जो मेरे को पूजा किया जाता है, कुछ अर्पण किया जाता है, तो वो उनके द्वारा जैसे वो फ्लावर अर्पण करते हैं, कुछ पत्रम पुष्पम फलम तो जो भी मेरे को अर्पण करते हैं, वो ऑफरिंग इस प्रकार से है जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वो जलता हुआ कोयला मेरे शरीर में फेंक रहे हैं।
ऐसा महाप्रभु बोलते हैं। ऐसे 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 व्यक्ति, ऐसा भक्त है जो कि भगवान के शुद्ध भक्त का निंदा करता है या उनका अपमान करता है, तो उसके ऑफरिंग को भगवान इस प्रकार से देखते हैं। एक जगह तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत हैवी होकर के बोलते हैं कि वन हु ब्लास्फेम माय डिवोटीज, जो मेरे शुद्ध भक्त का निंदा करता है, तो ही इज कटिंग माय बॉडी इनटू पीसेस, वो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इतना मुझे तकलीफ होता है, दर्द महसूस होता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। एक बार प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि अगर कोई भक्त आते हैं तो मान लीजिए कोई मंदिर में कोई आरती कर रहा है पुजारी, और कोई शुद्ध वैष्णव वहां पे आ गए, स्पेशली अगर कोई बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी हैं या गुरु हैं, और जो प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो आ गए और मंदिर पूरा खाली है, वहां पे कोई भी नहीं। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी कई बार स्थिति होती है कि आरती अकेला पुजारी आरती करता रहता है, कोई आरती अटेंड करने वाले विजिटर्स भी नहीं होते हैं, और कोई भक्त नहीं है अवेलेबल तो उनको रिसीव करने के लिए। तो ऐसी अवस्था में पुजारी को जो पूजा है उसको बीच में ही छोड़ करके वो भक्त को रिसीव करना चाहिए और अच्छे से सम्मान देना चाहिए, और उसके बाद फिर पूजा कंटिन्यू कर सकता है। हाँ, अगर ये नहीं करता है तो एक अपराध हो जाता है। यानी भगवान की पूजा चल रही है, उसको भी रोक सकते हैं किसी महान वैष्णव के आने पर, उनको सम्मान, उनको पूजा, उनको जो है रिस्पेक्ट, उनको रिसीव करने के लिए, इन केस और कोई अन्य वैष्णव उपलब्ध नहीं है तो। इस केस में यहाँ तक भी बोला गया है, यानी भगवान की पूजा को भी छोड़ के रिसीव किया जा सकता है। भगवान उसका अपराध बिल्कुल नहीं लेंगे, बल्कि अगर रिसीव नहीं किया प्रॉपर तरीके से और लगा रहा भगवान का ही पूजा करने में, तो भगवान को अपराध लगेगा, भगवान उसको अपराध के रूप में ले लेंगे। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं। स्पेशली कई बार ऐसा परिस्थिति गृहस्थ भक्तों के हो सकता है, गृहस्थ भक्तों के यहाँ। मंदिरों में तो ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी उदाहरण में ऐसा दे रहे थे, मंदिर का भी उदाहरण दे रहे थे कि अगर मंदिर में भी ऐसा हो गया, कोई भक्त नहीं है रिसीव करने के लिए, तो भगवान का पूजा छोड़ करके रिसीव करना चाहिए। गृहस्थ भक्त के केस में ऐसा स्पेशली हो सकता है। मान लीजिए कोई गृहस्थ भक्त है और घर पे कोई नहीं है, प्रभु जी अकेले हैं, और वो प्रभु जी अपना भगवान का जो है पूजा कर रहे हैं। उसी समय कोई जो है पता चला कि कोई वरिष्ठ सीनियर भक्त आ गए, तो उनको इमीडिएटली उनको रिसीव करना चाहिए, पूजा को छोड़ करके उनको रिसीव करके वेलकम करना चाहिए, उसके बाद फिर पूजा कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हैं। इतना महत्व है जो है भगवान के भक्तों का, और स्पेशली जो ऐसे शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनका। तो ये इस श्लोक में वर्णन। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि, ध्यायं सुवां सस्य यशस्त्री संध्यां, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य मतलब जिनके कृपा से, यस्य प्रसादात मतलब जिनकी कृपा से, प्रसाद का मतलब होता है जिनकी कृपा से, भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और यस्य अप्रसादान, अप्रसादान मतलब जिनके दुख से, यानी जिनके अपराध है, जिनको दुखी करने से या जिनको सम्मान न देने से, यस्य अप्रसादान यानी जिनकी कृपा प्राप्त ना होने से, न गति कुतोपि, न गति मीन्स देर इज नो एडवांसमेंट, कोई गति नहीं है, कोई जो है सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। कुतो अपि, कुतो अपि मतलब वो कितना भी प्रयास कर ले, कहीं से भी कितना भी हाथ पैर कर ले, हाथ पैर चला ले, यहाँ तक कि भगवान का जो है कितना भी भजन कर ले और कितना भी सेवा कर ले, तब भी कोई गति नहीं है। इसका ऑलरेडी मैं उदाहरण दिया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद हुए, तो उनके एक शिष्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य हुए, जो कि उनको तो दीक्षा दी है तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए दी, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप छोड़ करके वो राधे राधे जप करने लग गए। ब्रज में ही रहते थे, वृंदावन में रहते थे। तो गुरुजी उनको बुलाए बुलाए और पूछे कि तुमको दीक्षा में तो हरे कृष्ण मंत्र दिया, तुम ये क्या जप कर रहे हो? तो वो बोले कि नहीं नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है, और फिर माने नहीं। तो इतना, लेकिन वो बहुत दृढ़ता पूर्वक जो है राधा रानी का नाम लेते रहे, लेते रहे, राधा रानी की कृपा भी प्राप्त कर ली।
और इस भौतिक संसार से मुक्त होकर के गोलोक वृंदावन पहुंच गए। लेकिन वहां से कृष्ण यू टर्न करके उनको भेज देते हैं। वहां पे दर्शन नहीं देते भगवान, और एंट्री नहीं मिल पाती। बस बाहर गेट के पास खड़े होकर देख पा रहे थे कि सब कृष्ण है, पार्षद है, सखा लोग हैं। वहां से वापस आते हैं, वापस से फिर जो है अपने गुरु के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं। और वैष्णव जो गुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, तो वो माफ कर देते हैं, माफ कर दिए। और फिर उसके बाद उनको वापस से ब्रज में प्रवेश मिल जाता है। तो ये एक इंसिडेंट है। और ऐसे और भी अनेकों ऐसे संदर्भ आते हैं, प्रसंग आते हैं, जहाँ पे किसी ने बहुत विद्या अर्जन किया है या बहुत तपस्या किया है, या यहाँ तक कि पहुंच के बहुत भक्ति भी कर लिया, लेकिन अपने जो गुरु हैं जो कि शुद्ध भक्त हैं, उनके उनका अपराध कर दिया, तो उनकी कृपा ना होने के कारण न गति को तो भी कोई उनको डेस्टिनेशन, प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं मिल पाया। लेकिन अगर कोई पूरे तरीके से डिस्क्वालिफाइड है, उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है और बहुत पतित है, बहुत पतित है, लेकिन फिर भी अगर जो शुद्ध भक्त हैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके उनको प्रसन्न कर देता है, उनकी आज्ञा का पालन करके, तो इससे उनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। ये हमने हालांकि कई बार इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। यस्य प्रसादत का मतलब क्या होता है कि जिनकी कृपा से, कृपा कब मिलती है? जब वो प्रसन्न हो जाते हैं हमारे द्वारा। तो ये प्रसन्नता का मतलब क्या होता है? जो शुद्ध भक्त वैष्णवाचार्य होते हैं कब प्रसन्न होते हैं? उनको बहुत सारा गार्लैंड पहनाने से, या उनको बहुत जो है कुछ गिफ्ट देने से, या बहुत उनको अच्छा अच्छा खिलाने से प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। वो जस्ट एक्सटर्नल है। जो असली जो गुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो उनकी प्रसन्नता का एक ही राज होता है कि वो जिस प्रकार से आपको आदेश देते हैं कृष्ण की भक्ति करने के लिए, नाम जप करने के लिए, और किस भाव में करना चाहिए, उसका जो भक्त पालन करते हैं सिंसियरली, सिंसियरिटी के साथ, तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनका इस प्रकार का सेवा भाव और भक्ति और भजन साधन को देख करके, जो उनके मार्गदर्शन के अनुसार करते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं हृदय से, और फिर ऑटोमेटिकली वो कृपा प्राप्त हो जाती है। आपको, हमको जरूरत नहीं है कि हम बार बार जा करके उनको बोलें कि जो है हमको कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। वो ठीक है, वो भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है वो। लेकिन अगर कोई सिंसियर है तो उसको ये सब बोलने का भी आवश्यकता नहीं है। वो केवल सिंसियरली जो आदेश दिया जा रहा है अगर उसका पालन करते जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जो वैष्णव, महान वैष्णव होते हैं, वो देखते हैं कि वो कुछ भी छिपा नहीं रहता है, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है, तो सब देख पाते हैं कि हाँ ये जो है अच्छे से नाम जप कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक नाम जप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, नाम जप करते हैं, और कथा में आते हैं, ध्यान पूर्वक क्लासेस को सुनते हैं, और उसके बाद जो सेवा दिया जाता है वो सेवा करते हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली वो प्रसन्न हो जाते हैं हृदय से। और यही प्रसन्नता जो है राज है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, प्रभुपाद जी बोलते हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखे हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ लाइज इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो निर्भर करता है एक प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव गुरु के संतुष्टि के ऊपर। अगर वो हमारे सेवा भाव से, हमारे सेवा से, हमारे जो भक्ति है, समर्पण है, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार जैसा हम श्रवण कीर्तन का प्रोसेस करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं अगर, तो अपने आप ऑटोमेटिकली कृपा मिल जाती है। ये तो हमने देखा है कई एग्जांपल्स, मैं खुद भी अपने जीवन में देखा हूँ। हालांकि बहुत कुछ ऐसा बहुत बड़ा सेवा नहीं किया, लेकिन बस प्रयास किया, और कई बार, दो तीन बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि महाराज प्रसन्न हो गए। हाँ, बहुत अच्छा स्माइल उनके फेस में था, और वो एक दो बार बोले भी, और डायरेक्ट मुझे भी नहीं बोले, मुझे जाके बोलना भी नहीं पड़ा। मैंने कभी जो है महाराज के पास जाके ये बोला नहीं कि महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, आपके चरणों का धूल दे दीजिए, वो सब जरूरत नहीं है। आशीर्वाद ऑफ कोर्स मांगे, मतलब जब हम कुछ प्रोग्राम या कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, तो महाराज जाके इन्फॉर्म करते थे, बताते थे, तो या हम बोलते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जो है आपका सेवा इस प्रकार से, प्रभुपाद जी का सेवा अच्छे से कर सके। ये आशीर्वाद मांग सकते हैं, ये गलत नहीं है, मांगना भी चाहिए आशीर्वाद। हम शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ सके, इसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए।
ये सही आशीर्वाद है। लेकिन हमको करना चाहिए प्रैक्टिकली। तो जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो संतुष्ट हो जाते हैं। और एक बार भी अगर कोई छोटा सा छोटा सेवा ही क्यों ना हो, अगर संतुष्ट हो जाते हैं वो, तो उससे फिर हम जो है बहुत फास्ट एडवांसमेंट कर जाते हैं। और ऐसा कई भक्तों का अनुभव है। हाँ, कई भक्तों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कुछ ऐसा जो है प्रभुपाद जी के आदेशानुसार या गुरु के आदेशानुसार कुछ ऐसा कार्य किया, सेवा किया, जिससे वो प्रसन्न हो गए। तो फिर बहुत स्मूथ हो गया भक्ति करना, क्योंकि भक्ति क्या है, बहुत सरल है। लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ मेंटल ब्लॉकेज। मन जो है डिस्टर्ब करता है, और मन जो है, मन में जो अलग अलग अनर्थ है, ये हमारे पूरे जन्म के कर्म के अनुसार है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों ही बाधक बनते हैं हमको एडवांसमेंट करने के लिए। तो जब जब सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, जब हम सेवा भाव से जब सेवा करते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये मेंटल ब्लॉकेज हट जाता है। हम प्योर हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली जो साधन है वो बड़े आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है। फिर उसमें तकलीफ नहीं आती, फिर वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यहाँ पे जो आया है कि जिन उनकी कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि जो ऐसे शिष्य होते हैं, ऐसे भक्त होते हैं जो किसी प्रामाणिक आचार्य गुरु वैष्णव को प्रसन्न कर लेते हैं, तो फिर उनको भगवान की सेवा भी मिल जाती है। हाँ, भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी सेवा में उनको जो है नियुक्त कर लेते हैं, लगा लेते हैं। हाँ, ये भी मैं एक्सपीरियंस किया। महाराज का सेवा किया फिजिकली। महाराज कुछ छोटा सा सेवा ही था, ज्यादा कुछ था नहीं, प्रसन्न हो गए। और जो ब्राह्मण दीक्षा हुआ उसके बाद श्री श्री गौर निताई की कृपा मिल गई। वो अपने पास रख लिए। डेली मौका मिल जाता है भगवान गौर निताई का ड्रेसिंग करने का, श्रृंगार करने का। हाँ, अन्यथा कि ये इतना आसान नहीं है। हालांकि बहुत ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से और नहीं कर पाते हैं, या अन्य भी सेवा होती है, वो भी एक ही बात है। ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्ट भगवान के विग्रह का ही सेवा। अगर गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, तो ऐसे भक्त भगवान की सेवा में और आगे बढ़ चढ़ के हो जाते हैं। जैसे उनका नाम जब अच्छा हो जाता है, नाम जब बढ़ जाता है, नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है, विग्रहों की सेवा करने में रुचि आ जाती है, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार कार्य करने में हो गया, भगवान और भगवान से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, भगवान का धाम है, या और भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं हैं, तो किसी न किसी के प्रति जो है आकर्षण आ जाता है, कथा रुचि बोला जाए जिसको। और इसके सबसे जो ज्वलंत उदाहरण है, नारद मुनि खुद अपने लाइफ में, नारद मुनि खुद इस बात को बताते हैं वेद व्यास जी को। अपने खुद के जो है पास्ट के बारे में बताते हुए नारद मुनि बोलते हैं कि जब चातुर्मास के समय में नारद मुनि छोटे बालक ही थे, दासी पुत्र थे। हाँ, और उनकी माता जिस गांव में रहती थी, तो उस गांव में ये चार भक्ति वेदांता आए थे, यानी शुद्ध भक्त लोग आए थे भ्रमण करते करते। तो सौभाग्य से उनकी माता को ये कार्य मिल गया, कि ये सेवा मिल गया, कि गांव वालों ने दिया है कि आप चलो ये सेवा करो, आपके पास पुत्र है, तो ये पुत्र को लगाओ, ये शुद्ध भक्त लोग आए, इनका कपड़ा धोना है, इनका सेवा करना है, प्रसादम सर्विंग करना है। तो उनकी माता को ये सौभाग्य मिला, और माता जी ने अपने पुत्र को भी लगा दिया पूरी तरह से। तो वो 4 महीने तक वहां पे वो रुके, या 4 महीने उनका पूरा सेवा किया, उनको प्रसाद सर्विंग करते थे। तो प्रसाद खा लेते थे, तो उनसे आज्ञा लेकर के नारद मुनि उनका जो है जूठा उच्छिष्ट भी पा लेते थे। और फिर उसके बाद जो है जब वो लोग भजन कीर्तन और कथा करते थे, कृष्ण कथा करते थे, तो नारद मुनि बालक ही थे, तो वो भाग नहीं जाते थे खेलने कूदने के लिए, वो बैठ जाते थे चुपचाप और सुनते रहते थे। वो जो भी नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं या कथा कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के सुनते रहते थे। तो ये करते 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 4 महीने में, तो वो लोग ऑब्जर्व किए कि ये जो बालक है, हालांकि बालक है, लेकिन ये इसके बहुत अच्छे गुण हैं, ये इसको रुचि है उत्पन्न हो रही है। तो फिर उन्होंने उस बालक को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए कि आप इस प्रकार से भगवान के नाम जप करो, इस प्रकार से भगवान का आपका सनातन संबंध है, कुछ भागवत की शिक्षाएं भी प्रदान कर दी। और 4 महीना हुआ, उसके बाद वो लोग निकल गए आगे। और उसके बाद फिर नारद मुनि, तो इतना उनको भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई कि वो निरंतर जो है नाम जप करते रहते थे। हाँ, भगवान यहाँ तक अरेंजमेंट कर दिया कि उनके बीच में जो एकमात्र बाधा थी, उनकी माँ का प्रेम, माँ से आसक्त थे वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका और कोई नहीं था संसार में। और छोटे बालक भी थे, और छोटे बालक जो होते हैं वो तो स्वाभाविक है माँ के प्रति आकर्षित होते ही हैं, और उनका तो और कोई नहीं था, तो माँ के प्रति बहुत आसक्त थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि माँ को जो है सर्प ने डस दिया, माँ का मृत्यु हो गया। तो जिस कुटिया में रहते थे,
वो कुटिया सहित और माँ का भी अंतिम संस्कार करके वो निकल पड़े नारद मुनि, पूरी तरह से विरक्त हो गए। एकमात्र जो आसक्ति थी वो भी खत्म हो गई संसार से। अब उनका कोई इस संसार में और कोई नहीं था। केवल और केवल कृष्ण को हृदय में धारण करके पूरा जीवन जो भ्रमण करते रहे, भगवान का नाम जप करते करते, गुणगान करते करते, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, ऐसे ऐसे भ्रमण करते थे। और एक अवस्था ऐसी हुई कि वो इतने शुद्ध हो गए कि भगवान का नाम जप करते करते अश्रुधारा बह रही है, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, ये सब महसूस कर रहे हैं, साथ में विकार प्रकट होने लग गए। और ऐसी अवस्था में फिर वो देखे कि साक्षात भगवान का दर्शन हो गया उनको। दर्शन किए भगवान का तो बिल्कुल विह्वल हो गए प्रेम से। लेकिन वो दर्शन कुछ क्षणिक, कुछ ही समय के लिए था, भगवान अपने आप को प्रकट कर दिए। फिर वो बहुत प्रयास किए कि मैं भगवान का उस दिव्य अवस्था में रहते हुए नाम जप और साधना करके प्रयास कर रहे थे कि भगवान को वापस से दर्शन हो, वापस से दर्शन नहीं हुआ। नहीं, भगवान जो है आकाशवाणी करके उनको बोलते हैं कि बेटा आप अभी कच्चे हो, थोड़ा सा, थोड़ा कुछ बचा है अभी, हालांकि आप बहुत प्रगति कर चुके हो। आप ये पूरा जीवन जो है केवल मेरा नाम जप स्मरण श्रवण कीर्तन करते रहो, इस जीवन के अंत में आप मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लोगे। तो ये जब इंस्ट्रक्शन भगवान स्वयं दिए नारद मुनि को, तो वो फिर पूरी तरह से लग गए। बीत फिर कोई प्रकार की भौतिक आसक्ति कुछ भी नहीं था उनके हृदय में। केवल और केवल विरक्त होकर के पूरी तरह से भ्रमण करते थे, लोगों को कृष्ण कथा सुनाते थे, नाम जप करते थे। और इस प्रकार से जीवन यापन जैसे कंप्लीट हुआ, जैसे मृत्यु हुआ, इमीडिएटली भगवान नारायण जो है उनको दिव्य शरीर दे देते हैं, नारद मुनि का शरीर, और अपना एक वीणा उनको गिफ्ट करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर के उनको प्रसन्न करने का ये रिजल्ट हुआ कि एक शूद्र पुत्र, यानी दासी का पुत्र शूद्र जो है वो क्या बन गया, नारद मुनि बन गए, जो कि एक महान आचार्य हो गए। और जिनके ऐसे ऐसे महान शिष्य हैं जैसे वेद व्यास जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रचिनि परिषद, युधिष्ठिर महाराज, वसुदेव, ऐसे अनेकों अनेकों शिष्य हैं जिनके। तो ये नारद मुनि की अवस्था को प्राप्त किए किसके, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादा नगति कुतोपि। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अगर भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा सरल उपाय है, ये कठिन नहीं है, लेकिन मन जो है कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। केवल उनको क्या करना है, अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शन है, आदेश हैं, उसको अगर हम गंभीरता से ले लें और उनको अपने जीवन में अप्लाई करें, और दूसरा बहुत ही तीव्रता से उनको संतुष्ट कर सकते हैं अगर हम उनके ग्रंथों का वितरण करते हैं, प्रचार कार्य में भाग लेते हैं, कुछ सेवा अर्पण करते हैं, तो बड़ी आसानी से वो प्रसन्न हो सकते हैं और उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फिर ये इंस्ट्रक्शन है, ध्यायम सु याम सस्य यस्य स्त्री संध्याम। इसलिए ऐसे प्रमाणिक वैष्णव आचार्य गुरु को जो है दिन में कम से कम 3 बार उनका स्मरण करना चाहिए। स्मरण करना चाहिए मतलब उनके अपने जो है कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, उनकी कृपा के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, हाँ, उनके बारे में सोचना चाहिए, या वर्णन करना चाहिए, उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। आप लोग कम से कम इतना कर सकते हैं कि सुबह दोपहर शाम 3 बार प्रभुपाद जी को प्रणाम मंत्र याद कर लीजिए और प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी को स्मरण करते हो, अगर फोटो वगैरह है तो वहां पे प्रणाम कर सकते हैं। और जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं वो तो गायत्री करते ही हैं, तो उसमें ऑलरेडी आता है, गुरु का गायत्री आता है, तो उसमें गुरु के गुणों का भी, महिमा का वर्णन होता है। या ऐसा भी कर सकते हैं, जिन भक्तों को ये याद कर लेना चाहिए, जो मंगला आरती है सब भक्तों को याद होना चाहिए। तो ये मंगला आरती को सुबह गाइए, दोपहर को और शाम को, तीनों टाइम गाइए। हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल गिरिधारी महाराज जो है वो 3 बार ये गुरु अष्टकम गाते थे, सुबह दोपहर शाम तीनों बार। महाराज 3 बार जब गायत्री करते थे तो उनको गायत्री में बहुत टाइम लगता था, कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम लेते थे महाराज। तो बाद में उनके सेक्रेटरी बता रहे थे कि इस क्यों है, हम लोग तो समझ नहीं पाएगा इतना लंबा टाइम क्यों लगता है, जनरली गायत्री करने में 6-7 मिनट लगता है माने नहीं, लेकिन महाराज 15 मिनट उससे ज्यादा लेते थे। तो भक्त बता रहे थे उनके सेक्रेटरी कि गुरु महाराज जो है पहले जो है ये मंगला आरती गाते थे, हर जब भी गायत्री करने बैठेंगे तो गुरु अष्टकम पूरा गाएंगे, और सारे आचार्यों का, प्रभुपाद जी से लेकर के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, पूर्वांचल पे ये जो है प्रणाम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद फिर गायत्री करते थे। तो इसलिए लेते, तो इस तरह से वो उनके चेतना में हमेशा जो है प्रभुपाद और वैष्णवाचार्य रहते थे। हाँ, 3 बार तो वो ये करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 24 घंटे ही प्रभुपाद कॉन्शियसनेस में थे। हाँ, इसलिए एक भक्त ने, एक भक्त भजन लिखते हैं, हाँ, प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, प्रभुपाद कृपा मूर्ति है गुरुदेव। तो प्रभुपाद जी को तो बोलते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा की मूर्ति। और गुरु महाराज प्रभुपाद कृपा मूर्ति हैं, प्रभुपाद जी को अपनी चेतना में धारण करके उनकी कृपा का वितरण हर जगह किए।
तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं और ऐसे महान आचार्य हैं, उनके आश्रय में हम लोग हैं। अगर हम सिंपली अगर एक कार्य करें कि हम उनके जो आदेश हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मेडिटेट करें, उनको पालन करने का प्रयास करें, तो ऑटोमेटिकली भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और जो भी विघ्न आते हैं हमको भक्ति में वो सब नष्ट हो जाएंगे और हम एक उत्साह, भक्ति में उत्साह को प्राप्त करके सदैव आप जो है भक्ति में लगे रह सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे आपने बहुत अच्छा भी एक्सप्लेन किया और उसमें एक चीज बोला कि सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टू प्लीज गुरु, माने गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे प्रसन्न करेंगे? हाँ, तो इसके बारे में भी मैं बताया, लेकिन फिर से बता देता हूँ, आपने पूछा तो, कि सेटिस्फैक्शन ऐसे प्रामाणिक गुरु वैष्णवाचार्य का जो संतुष्ट, जब संतुष्ट हो जाते हैं तो हम हम बड़ा फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। तो संतुष्ट हम कैसे कर सकते हैं? उनके जो आदेश हैं उनका पालन करना चाहिए। उनका एक क्या आदेश है, आप देखिए प्रभुपाद जी के चाहे जितने भी लेक्चर्स हो, कन्वर्सेशन हो, या हमारे लिए हमारे गुरु महाराज, उन कितनी बार भी उनको पूछा गया कि महाराज गुरु जी, गुरु महाराज हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभुपाद हम आपको कैसे प्रसन्न करते हैं? तो हमेशा वो यही बोलते हैं कि आप ध्यान पूर्वक नाम जप करिए, विनम्रता का भाव विकसित करिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का प्रचार प्रसार करिए। और आप को जो सेवा देते हैं आपके अथॉरिटी, जो भी जिन भी सीनियर वैष्णव से आप जुड़े हुए हैं, तो वो जैसे आपको मार्गदर्शन करते हैं, वो जैसे आपको सेवा में लगाते हैं प्रभुपाद जी की, तो उन सेवाओं को आप करिए। तो इससे हम प्रसन्न रहेंगे पूरी तरह से। तो बहुत सरल है, कोई कठिन कार्य नहीं है, तो ये किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। और इस तरह से हम संतुष्ट कर सकते हैं ऐसे शुद्ध वैष्णव आचार्यों को, और उनके संतुष्टि से फिर भगवान की कृपा ऑटोमेटिकली मिल जाती है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो जी तीनों टाइम जैसे मंगला आरती गाते समय धूप दीप ये सब भी कर सकते हैं कि सिर्फ हाथ जोड़ हाँ, के आरती कर सकते करना चाहें तो कर सकते हैं तीनों टाइम। वैसे हमारे मंदिर में तो तीनों टाइम तो होता ही है आरती, लेकिन अगर नहीं है पॉसिबल तो बस हाथ जोड़ करके बस ये मंगला आरती गा लेना चाहिए। क्योंकि आरती करने में क्या है, फिर आपको बार बार स्नान करना पड़ेगा, 3 टाइम फिर स्नान करना है, और तीनों टाइम फिर आपके पास फ्रेश क्लॉथ पहनना पड़ेगा, जो साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, फिर आरती कर सकते हैं। तो जो कि गृहस्थ जीवन में घर में पॉसिबल नहीं है। मंदिर में तो इतने सारे पुजारी हैं तो सब लोग नहा धो करके नया धोती कुर्ता, नया धोती और उतरी पहन के जाते हैं और करते हैं। तो लेकिन आप घर पे सुबह सुबह जब उठ के अच्छे से स्नान करके फ्रेश क्लॉथ पहन के एक बार आरती करिए और ये मंगला आरती गाइए, फिर दोपहर और शाम को जस्ट गा लीजिए, इसको गा सकते हैं स्मरण करते हुए, तो आरती करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर और ठीक भी है। सेवा है ना। और भी जो समय बचेगा तो उसमें हम फिर प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण सेवा है।